एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कुछ कल की बात कर ली जाए। देखिए, कल पहले नंबर पर चल रहे थे कूल फ्यूचर, दूसरे नंबर पर ऋषभ द्विवेदी, तीसरे नंबर पर हर्ष प्रजापति, चौथे नंबर पर नीरज वर्मा और पाँचवें नंबर पर शिव किंग। तो डेली 10 मिनट की वीडियो चलती है। उसके बाद उसी से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ता है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज होना है पर्यायवाची। देखिए, हिंदी में कम से कम 10 नंबर के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे। डायरेक्ट पर्यायवाची नहीं मिलते हैं, लेकिन कहीं विलोम शब्द के रूप में, कहीं किसी क्वेश्चन में, यानी वोकेब जो आती है अधिकतर पर्यायवाची संबंधित ही आती है। तो हमें आज पर्यायवाची पढ़ना है। देखिए, पहला है पति। पति के पर्यायवाची क्या क्या है? पति का है नाथ, स्वामी, कांत। देखिए, कांत लक्ष्मीकांत कहा जाता है ना भगवान विष्णु को, इसी से आपको याद रखना है, यानी लक्ष्मी के जो पति हैं। अब देखिए भर्ता, और सभी लोग जानते हैं भर्ता क्यों कहा जाता है पति को, क्योंकि अधिकतर इस समय की जो पत्नियां होती हैं वो भर्ता बनाती हैं। किसका? अपने पति का। क्योंकि इस समय हर एक लड़की अपने आप में झांसी की रानी बनी हुई है। इसे आपको याद रखना है। भर्ता किसका पर्यायवाची है? पति का। वल्लभ, रुक्मिणी वल्लभ, राधा वल्लभ कहते हैं ना, तो यानी कि रुक्मिणी के पति। देखिए, आर्यपुत्र, आर्य मीन्स होता है श्रेष्ठ, तो आर्य के पुत्र यानी कि श्रेष्ठ। देखिए, ईश मीन्स ईश्वर। अब देखिए पत्नी के पर्यायवाची। पत्नी के पर्यायवाची है कांता। कांत से कांता केवल आवास लगाया है। भार्या, भार्या भी कहा जाता है पत्नी को। वल्लभा, अर्धांगिनी, त्रिया। देखिए, सुना होगा आपने त्रिया चरित्र, ठीक है, तो उसी से याद रखना है आपको। त्रिया पत्नी के पर्यायवाची है। बामा, यानी बाम भाग को ही कहते हैं पत्नी, यानी पुरुष का जो बायां भाग होता है तो वो बायां भाग पत्नी का होता है। दारा, दारा भी कहते हैं, दारा सिंह नहीं, केवल दारा। गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र। क्योंकि देखिए, कलत्र क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि अधिकतर पत्नियां कलकल करती रहती हैं। कलकल मतलब मुंह लगातार चलता रहेगा उनका, तो इसीलिए उन्हें कलत्र कहा जाता है। देखिए, बड़े याद करवाने के लिए, कोई सीरियस ना ले इसे। तीय, तीय भी कहते हैं प्राण प्रिया और जाया। अब देखिए पत्थर। पत्थर के पर्यायवाची हैं पाहन, पाषाण, प्रस्तर और उपल। देखिए, आपने पत्थर के ऊपर उपले पथे हुए देखे होंगे, जो गोबर के उपले होते हैं, तो उसी से आपको याद रखना है कहाँ पाते जाते हैं। एक पत्थर के ऊपर, इसलिए उपल पत्थर का पर्यायवाची है। प्रस्तर तो सभी लोग जानते हैं, प्रस्तर मीन्स पत्थर होता है। पाषाण जानते हैं और पाहन जानते हैं, ठीक है। अब देखिए पथ। पथ के पर्यायवाची हैं मार्ग, मग, राह, पंथ और रास्ता। अब देखिए पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची पहाड़, गिरी। गिरी में, गिरी से भी सभी लोग जानते होंगे अधिकतर, गिरी मीन्स पर्वत होता है। शैल। अचल, अचल मीन्स जो चल ना सके, यानी पत्थर या पर्वत कभी चलते हैं? नहीं चलते हैं। नग भी कहा जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार के पर्वतों के अंदर नग हैं, ठीक है। भूधर, भूधर मीन्स जो भूमि को धारण किए हुए है, यानी भूमि को साधे हुए है। यदि पहाड़ पूरी पृथ्वी से हटा दिए जाएं तो पृथ्वी में एक कंपन होने लगेगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, ठीक है। तो पर्वत ही है जो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं या बैलेंस बनाए हुए हैं। देखिए महीधर, महीधर मीन्स जो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। धराधर, धराधर मीन्स जो धरा को धारण किए हुए हैं, ठीक है। पानी, पानी का जल। नीर, पयस, पयस भी कहते हैं ऐसे। पानीय, मेघ, पुष्प, बारी, सलिल और सारंग, ठीक है। सारंग मीन्स जिसका रंग ना हो कोई, सारंग। बारी, ठीक है, बारी से याद रखना है, पानी का पर्यायवाची है। अब देखिए पार्वती के पर्यायवाची। पार्वती के पर्यायवाची है गौरी,
गिरिजा सभी लोग जानते हैं, माता गौरी शिव की अर्धांगिनी। गिरिजा, गिरिजा क्यों कहते हैं माता पार्वती को? गिरि मीन्स पर्वत और जा मीन्स उत्पन्न होना, जो पर्वत की पुत्री है, पर्वत से उत्पन्न हुई है। और अधिकतर आता है, बताइए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जो पर्वत की पुत्री है उसी को कहते हैं पार्वती। पार्वती का मतलब क्या है? जो पर्वत की पुत्री है। अब देखिए शैलसुता, शैलसुता भी कहा जाता है। शैल मीन्स पर्वत, जो पर्वत की सुता है यानी कि पुत्री है। ईश्वरी, शिवा, शिव की जो है वो शिवा, भवानी भी कहते हैं। अर्पणा, दुर्गा, आर्या, देखिए पुरुष को आर्य कहते हैं और माता पार्वती को आर्या कहते हैं, अंबिका। अब देखिए पिता के पर्यायवाची, जनक, तात, पितृ और बाप सभी लोग जानते हैं। पुत्र के पर्यायवाची बेटा, सुत, तनय, तनय कहते हैं आत्मज, ठीक है। आत्मधन, जा, जा मीन्स उत्पन्न होना, आत्म मीन्स आत्मा से। जितने भी पिता होते हैं पुत्र को अपनी आत्मा मानते हैं, इसलिए उसे आत्मज कहा जाता है। नंदन सभी लोग जानते हैं, नर नंदन, पूत और नंद। अब देखिए पुत्री, पुत्री के पर्यायवाची बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, इसमें बड़ा जा कर दिया, नंदिनी, तनुजा और दुहिता, ठीक है। तनुजा मीन्स भी पुत्री होता है। पृथ्वी के पर्यायवाची, पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, धरित्री, यानी जो सभी चीज़ों को धारण कर ले। मनुष्य के भार को कौन धारण किए हुए? पृथ्वी धारण किए हुए है, इसीलिए उसे कहा जाता है धरित्री या धरणी या धरती। जगति, क्षिति, पढ़ा होगा आपने, क्षिति जल पावक गगन समीर, यानी जो मनुष्य शरीर है 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। क्षिति मीन्स पृथ्वी, क्षिति जल, जल मीन्स पानी, जल पावक, पावक मीन्स आग, पावक, क्षिति जल पावक, गगन और समीर, गगन मीन्स आकाश से और समीर मीन्स वायु से, इसीलिए उसे जलाया जाता है फिर पानी में बहाया जाता है, जिससे कि वो 5 तत्वों में फिर से मिल जाए। अब देखिए वसुधा, अवनी, अवनी कैसे याद रखेंगे? अवनी आपने भूल भुलैया मूवी में देखा होगा, अवनी नाम था ना, जिसे भूतनी लग जाती है, उसी का नाम था ना अवनी। मेदनी, देखिए मेदनी क्यों कहा जाता है पृथ्वी को, वो सुनिए। जब 2 मधुकेटव नाम के बहुत शक्तिशाली दैत्य हुए, वो इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। एक बार भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए पहुंच गए, तो युद्ध लगातार चला 27 दिन और कोई पराजित नहीं हुआ। जे बहुत वीर थे लेकिन मूर्ख भी थे। भगवान विष्णु से कहने लगे कि वर मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, ठीक है, तुम भी बहुत बहादुर हो। तो भगवान विष्णु ने उनसे वर के रूप में मांगा कि बताइए आप लोगों की मौत कैसे हो, मृत्यु किसके हाथों लिखी है और कैसे लिखी है। तो इन लोगों को फिर बताना पड़ा था, क्योंकि ये वीर थे, अपने वचन से हट नहीं सकते थे। इन्होंने बताया कि आपकी जंघा में हमारी मौत है। तो इसीलिए जांघ में विष्णु भगवान ने मारा और जो रक्त था इनका, रक्त पूरी पृथ्वी में फैल गया था और रक्त को कहा जाता है मेद, ठीक है, जिस कारण पृथ्वी का नाम पड़ा मेदिनी, याद रखना। वसुंधरा, ठीक है, और उर्वी भी कहा जाता है, इससे क्या बोला जाता है? उर्वी। अब देखिए पवन के पर्यायवाची वायु, वात, हवा, समीर। वात सभी लोग जानते हैं, वात पित्त कफ शरीर में होते हैं ना, वात मीन्स वायु होती है। यदि वायु आपके शरीर में बैलेंस में है तो आपको बीमारी नहीं हो सकती है, यानी वात पित्त कफ तीनों चीज़ें बैलेंस में होती हैं, तब व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती है। वात पित्त कफ में से कोई भी चीज़ यदि डिसबैलेंस हुई तो शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न होने लगता है। देखिए हवा, हवा तो कहते हैं समीर भी कहा जाता है, बयार भी कहते हैं। जो गर्मियों में पवन हवा चलती है उसे बयार कहा जाता है। अनिल, देखिए पवन को अनिल कहते हैं और आग को अनल कहते हैं। यह क्वेश्चन आ जाता है, बताइए अनल और अनिल किस ऑप्शन में सही पर्यायवाची है उसके?
तो याद रखिए अनल का मतलब आग, और अनल का मतलब अनल कैसे याद रखेंगे, आ और नल, जिसमें नल ना हो। नल में पानी होता है तो आग में क्या पानी होता है, नहीं होता है, तो आ नहीं, नल मीन्स नल, नल ना हो। अनिल का मतलब पवन। पवमान और मारुत, मारुति नंदन कहा जाता है ना, तो पवन देव के पुत्र, इसीलिए हनुमान जी को मारुति नंदन कहा जाता है। देखिए पंडित के पर्यायवाची हैं बुद्ध, विद्वान, कोविद, सुधी, मनीषी, धीर, प्रज्ञ और विलक्षण। देखिए इसे बुद्ध मीन्स बुद्धिमान, विद्वान मीन्स आप सभी लोग जानते हैं, कोविद मीन्स होता है, इसमें विद लगा हुआ है, विद का मतलब होता है विद्वान, जिसने काफ़ी वेद शास्त्र सभी पढ़ लिए हो, और सुधी जिसको सुध रहे यानी जिससे ज्ञान हो, कहते नहीं है आपको सुध है इस बात की, यानी कि आपको ज्ञान है इस बात का कि क्या हो रहा है। और मनीषी मीन्स भी पंडित होता है। धीर, धीर मीन्स जो पेशेंस वाला हो वही ज्ञानी होता है, वही पंडित कहलाता है। प्रज्ञ मीन्स जिसे किसी चीज़ का ज्ञान हो, ठीक है। और विलक्षण मीन्स सबसे अलग यानी ज्ञानी पुरुष। पुष्प, पुष्प के पर्यायवाची हैं प्रसून, गुल, सुमन, कुसुम और फूल, ठीक है। ये तो आपको याद रहेंगे। गुल खिले, अधिकतर देखना आप गुलजार की जो साड़ी होती है उसमें अधिकतर गुल मिलेगा, ठीक है। तो प्रसून, गुल, सुमन, कुसुम और फूल। अब देखिए पुरुष के पर्यायवाची आदमी, जन, नर, मर्द, मनुष्य, मनुज, मानव, मानुष, ये सभी याद होंगे आपको। अब देखिए प्रकाश के पर्यायवाची ज्योति, चमक, प्रभा, छवि और द्युति। द्युति याद रखना, ये बहुत आता है क्वेश्चन, द्युति, ठीक है। प्रकाश का प्रभाव भी होता है, प्रभाव मीन्स होता है एक किरण, ज्योति, चमक। अब देखिए पेड़ के पर्यायवाची, पेड़ के पर्यायवाची तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप और रुक्ष। रुक्ष मीन्स होता है खुरदुरा भी होता है, और रुक्ष मीन्स पेड़ होता है। पेड़ कैसा होता है, खुरदुरा होता है, इससे याद रखना है आप लोग। रुक्ष, तरु सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और द्रुम, वृक्ष, पादप। पैर के पर्यायवाची पाँव, पद, चरण, पाद और पग। पक्षी के पर्यायवाची बिहग, बिहंग, खग, पखेरु, परिंदा, ध्वज और पतंग, ठीक है। फल के पर्यायवाची फलम, बीज कोश। फूल के पर्यायवाची पुष्प, कुसुम, सुमन और गुल। देखिए बगीचा का पर्यायवाची बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान और फुलवारी। ये सभी सिंपल है इसलिए मैं बता नहीं रहा जाता डिटेल में इसे। बंदर के पर्यायवाची कवि, कपि और मरकट। आपने रामायण में काफ़ी बार मरकट सुना होगा। मरकट मीन्स क्या होता है, बंदर। रावण बहुत बार कहता है ए मरकट, तो याद रखना है आपको, मरकट मीन्स बंदर। कीस, बानर, हरी और शाखा मृग। देखिए शाखा मृग क्यों कहा जाता है ऐसे, जैसे मृग का स्वभाव होता है हर कहीं घूमना, इसी प्रकार बंदर का स्वभाव भी होता है शाखाओं में घूमना, शाखाओं में मृग की तरह विचरण करना यानी कि घूमना, इसीलिए कहा जाता है ऐसे शाखा मृग। अब देखिए बाण का पर्यायवाची सर, तीर, सायक, विशिक, श्लीमुख, नाराज, ठीक है। देखिए सर सुना होगा सभी लोगों ने, तीर सुना होगा, सायक सुना होगा, लेकिन विशिख देखिए, सिख मीन्स जिसमें शिखा या जिसमें नोक है वो है बाण। श्लीमुख, श्लीमुख मुख का मतलब मुख और शिली का मतलब शिल, यानी पहले पत्थर के बाण बनाए जाते थे, बाण सॉरी लकड़ी के होते थे, उसमें आगे पत्थर नुकीला लगाया जाता था जिससे कि वो चीरता हुआ चला जाता था शरीर को, तो श्लीमुख इसलिए कहा गया है ऐसे। और नाराज, ऐसे याद रखिए बाण घलने से व्यक्ति क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, नाराज। अब देखिए बादल, बादल के पर्यायवाची घन, जलद, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, बारिद, बारिधर, ठीक है। यहाँ देखिए जब भी दा मिल जाए, दा का मतलब होता है धारण करना, नीरद यानी कि जो नीर को धारण करे वो नीरद है। अब देखिए बारिद, बारी मीन्स होता है जल, और दामीस धारण करना, जो जल को धारण करे उसे कहते हैं बारिद।
बारीधर यानी बारी को धारण करने वाला, जलधर लिखा हुआ है, और जलद, जलद मीन्स जो जल को धारण करे, इसलिए कहते हैं इसे जलद। अब देखिए बाल, बाल के पर्यायवाची कच, केस, चिकुर और चूल, चिकुर और चूल। बिजली के पर्यायवाची चपला, चंचला, दामिनी, दामिनी दमक रही है, ठीक है, अधिकतर कवियों की कल्पना में रहता है। दामिनी मीन्स बिजली, दमक रही है। सौदामिनी भी कहते हैं इसे, तड़ित भी कहते हैं। और विद्युत, बाजुरा, क्षण प्रभा, क्षण प्रभा क्यों कहते हैं? जिस क्षण भर की रोशनी होती है, एक रोशनी किरण आती है कितने देर के लिए? क्षण भर के लिए आती है। और घन बल्ली, जब ये निकलती है ऐसा लगता है जैसे वहाँ से ऊपर आसमान से बल्लियाँ गिर रही हों। बल्लियाँ मीन्स लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, चमकते हुए बिल्कुल। देखिए ब्रह्मा के पर्यायवाची, ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं विधि, विधाता, स्वयंभू, स्वयं मीन्स स्वयं जो भूमि से उत्पन्न हुआ है। प्रजापति, प्रजापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रजा के पालक हैं, यानी सबको जन्म देने वाले हैं, ठीक है, तो प्रजापति। पितामह, पितामह ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा हैं, ठीक है। चतुरानन, चतुर्धन आनंद, आनंद मीन्स सिर, चतुर मीन्स चार, जिसके 4 सिर हैं। देखिए पहले इनके 5 सिर थे, एक बार शिव ने 5वां सिर काट दिया था, तब से चतुरानंद कहलाने लगे, यानी कि 4 सिर वाले। विरंची, विरंची मीन्स होता है जो रचनाकार हो, रचना करे जो। अज, करतार, करतार मीन्स सभी का कर्ता। कमलासन, ये कमल के आसन में बैठते हैं इसलिए कहा जाता है ना कमलासन। नाभि जन्म, जिनका जन्म नाभि से हुआ है, क्यों? क्योंकि इनका जन्म भगवान विष्णु की नाभि से हुआ है, जो नाभि से कमल निकला है, कमल पे फिर ब्रह्मा जी आए हैं। हिरण्य गर्भ, हिरण्य मीन्स सभी इंसानों का जो गर्भ है, इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड का मतलब होता है ब्रह्मा का अंडा। ब्रह्मांड में तो हम रहते हैं, यानी ब्रह्मा के अंडा में हम रहते हैं सभी लोग। आज के लिए इतना ही। अब 5 सेकंड का टाइमर आएगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 5 क्वेश्चन के जवाब बड़े पेशेंस के साथ और सही सही देना है। तो आइए देखते हैं।